और चलिए बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील है, एजेंसियां केजरीवाल को जेल में रखना चाहती है। रिहाई रोकने के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया। साथ ही 2022 में केस दर्ज 2 साल बाद गिरफ्तारी हुई है। ये तमाम दलीलें केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से रखी जा रही है। सुनवाई चल रही है। ये अहम सुनवाई, क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल पाती है या नहीं, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल दलीलें रखी जा रही है। अभिषेक मनु सिंघवी उन्होंने साफ तौर पर यह भी दलील रखी है कि केस दर्ज होने के 8 महीने बाद बुलाया गया है। आपको बता दें, सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। 2022 में केस दर्ज किया गया, 2 साल बाद गिरफ्तारी हुई। एजेंसियां केजरीवाल को जेल में रखना चाहती है। मुश्किल एक्ट पीएमएलए में जमानत मिल गई, लेकिन मकसद यहां पर केजरीवाल को जेल में रखना है। और यहां पर अब सवाल यही है कि क्या जेल से बाहर आएंगे, क्या जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल पाती है या नहीं। आज इसी पर सबकी नजर लगी हुई है। अहम सुनवाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और ये तमाम सवाल खड़े किए हैं अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें देने के वक्त कि 2 साल तक केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई। 2022 में केस दर्ज हो गया था। मुश्किल एक्ट पीएमएलए में जमानत मिल गई है और केजरीवाल को जेल में रखने के मकसद से ही उनकी सीबीआई गिरफ्तारी भी हुई। सीबीआई केस में जमानत से मना कर दिया गया। ये एजेंसियां केजरीवाल को जेल में रखना चाहती है। रिहाई रोकने के लिए ही सीबीआई ने गिरफ्तार किया। ये तमाम अहम दलीलें हैं जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं। तो केजरीवाल की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और लगातार अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलें रख रहे हैं। किस तरह से एजेंसियां केजरीवाल को जेल में रखना चाहती हैं। मुश्किल एक्ट पीएमएलए में भी जमानत मिल चुकी है। रिहाई रोकने के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया। साथ ही यह भी कहा कि 2022 में केस दर्ज हो गया था तो 2 साल बाद गिरफ्तारी हुई। और चलिए सुप्रीम कोर्ट से ही मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं। तो प्रभाकर, बेहद अहम दलीलें इस वक्त रखी जा रही हैं। अंदर क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ रखा गया है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, मैं समझना चाहूंगी। आप दर्शकों के सामने रखिए। देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें पूरी हुई। अभिषेक मनु सिंघवी ने तमाम बातें कही कि ये गिरफ्तारी जो सीबीआई के द्वारा जो गिरफ्तारी हुई थी उसकी ज़रूरत नहीं थी, गैर ज़रूरी थी। वो जब जुडिशल कस्टडी में थे उस समय सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया। मामला दर्ज होने के 2 साल तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। जब ईडी के मामले में इनको जमानत मिल गया उस समय गिरफ्तारी हुई। एक बार फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एक तरह से ये इंश्योरेंस अरेस्ट है और ये तमाम बातें कही गई। तो कुल मिलाकर ये कि अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की सीबीआई के मामले में गिरफ्तारी को गैर जरूरी बताया गया। दूसरी बात, कोर्ट से कहा गया कि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को एक बार नहीं 3 बार अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला आ चुका है। दूसरी बात यह कि ईडी सख्त कानून है जिसमें कहा जाता है, जिसमें ट्विन टेस्ट होता है जमानत के लिए जो शर्तें हैं सेक्शन 45 में पीएमएलए एक्ट में। तो कहा कि जब सख्त कानून में भी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, लेकिन जो अपेक्षाकृत पीएमएलए से हल्का कानून है जिसकी धाराएं हैं उसमें उनको जमानत देने से मना कर दिया गया। तो ये इस आधार पर और साथ ही साथ अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये भी बातें कही गई कि इस मामले के तमाम आरोपियों को जमानत दे दी गई। अभिषेक मनु सिंघवी माफ कीजिएगा, मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया था, उसका जिक्र किया गया। कहा गया कि जो मनीष सिसोदिया के मामले में कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मनीष सिसोदिया का समाज में डीप रूट है और सबूतों से छेड़छाड़ होने की गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पर यह बात कही गई अभिषेक मनु सिंघवी से कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे, अरविंद केजरीवाल सीएम हैं, वो शर्त इन पर भी लागू होती है, इनका भी डीप रूट है, इनके मामले में भी सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई गुंजाइश नहीं है।
तो इस आधार पर इनको भी जमानत दी जा सकती है। साथ ही कोर्ट में उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया और इसके पहले भी कई बार कह चुका है कि बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेप्शन, और ये चीज अरविंद केजरीवाल पर भी लागू होता है। हमारे दर्शकों को ये पता है कि मनीष सिसोदिया के मामले में भी, के कविता के मामले में भी जब इस सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी तो ये बातें कही थी, और इसमें आज फिर वही बात अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से की गई कि मामला एक ही है, केस एक है, गवाहों की संख्या वही है, और निकट भविष्य में इतना जल्दी इस मामले में ट्रायल पूरा होने की उम्मीद नहीं है, संभावना नहीं है। चूंकि यही बात मनीष सिसोदिया को और के कविता को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो यहां पर भी यही बात अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से की गई कि वो सारे तथ्य एक हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल को भी जमानत दी जानी चाहिए। एक बात और महत्वपूर्ण हुई वो ये कि चूंकि अब सीबीआई बार बार ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत में जमानत की मांग नहीं की थी, इसलिए इनको निचली अदालत में जाना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी की जैसे ही आर्गुमेंट कंप्लीट हुआ, जो एसजी हैं राजू, जो सीबीआई के वकील हैं, उन्होंने एक बार फिर इसी तथ्य के साथ आर्गुमेंट शुरू किया कि हाईकोर्ट ने जब उनको जमानत देने से मना किया था, उनकी पिटीशन डिसमिस की थी, तब हाईकोर्ट ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत जाना चाहिए था। अब यहां पर उन्होंने एक बात कही कि ऐसा कहने का मतलब, ऐसा अगर होता है तो फिर एक तरह से जो सांप सीढ़ी, जो स्नेक एंड लेडर का जो खेल होता है, उस तरह से नई शुरुआत करने की बात होती है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में भी इस तरह की टिप्पणी की थी कि मनीष सिसोदिया को यह कहना कि आपको निचली अदालत एक बार फिर जाना चाहिए, जमानत की प्रक्रिया वहां से शुरू करनी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं ये स्नेक एंड लेडर के खेल की तरह से होगा और किस तरह से आरोपी उससे परेशान होगा। तो ये तमाम बातें, चूंकि इसके पहले जितने सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं, चाहे वो के कविता का हो या मनीष सिसोदिया के मामले में हो, वो सारे अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जा रहे हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी वो सारी बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में के कविता के मामले में और मनीष सिसोदिया के मामले में जो बातें कही हैं, उसी का वेटेज ले रहे हैं, उसी को बताने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि माय लॉर्ड, उसी केस में आपने मनीष सिसोदिया को जमानत दी, और जमानत देते हुए आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि बेल इज द रूल। तो यहां पर भी वही बात लागू होती है। आपने कहा था कि मनीष सिसोदिया के समाज में डीप रूट हैं, वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, वो बात अरविंद केजरीवाल में भी लागू होती है। आपने कहा था कि निकट भविष्य इस मामले में ट्रायल पूरा होने की संभावना नहीं है, तो वो शर्त यहां भी लागू होती है। तो इस आधार पर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल की तरफ से जमानत की मांग की गई है, और अब सीबीआई की दलीलें पूरी हो रही हैं। उम्मीद की जा सकती है कि 1 बजे के आसपास इस मामले की सुनवाई पूरी हो जाएगी, और इस बात की भी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट आज ही इस मामले में फैसला भी सुना देगा। लेकिन अब यहाँ पर प्रभाकर, आपके अनुभव के आधार पर, क्योंकि एक तरफ मनीष सिसोदिया के केस को आधार बनाकर यहाँ पर केजरीवाल के केस को वेटेज लेने की कोशिश यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बार फिर सीबीआई अपने उसी पैटर्न पर है कि निचली अदालत में पहले अपील कीजिए। तो ऐसे में आपको आगे की राह किस यहाँ केजरीवाल के लिए आसान होती नजर आ रही है? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, इसलिए कि यही बात, जैसा मैंने कहा कि मनीष सिसोदिया के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट के सामने यही बात रखी गई थी, चूंकि मनीष सिसोदिया का यहां पर पिटीशन पेंडिंग था, दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को रिवाइव किया, उस समय भी कहा गया, एसजी की तरफ से कहा गया कि मनीष सिसोदिया को नए सिरे से ट्रायल कोर्ट की से शुरुआत करनी चाहिए थी, और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, अगर ऐसा होता तो ये कहीं ना कहीं आरोपी को व्यवस्था में उलझाना होगा, और वो जो सांप और सीढ़ी के खेल की तरह से उनको सफर करना पड़ेगा। तो ये बात जो कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में बात कही है, वो अरविंद केजरीवाल के मामले में भी लागू होती है, और ये बात अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने कही है। दूसरी बात ये कि चूंकि सारे केस, सारे तथ्य एक हैं, सुप्रीम कोर्ट खुद जिस मामले में कह चुका है, मामला वही है, वही जो दिल्ली का जो कथित शराब घोटाला है, मामला वही है, केस वही है, फैक्ट्स वही हैं, आरोपी अलग हैं, तो यहां पर भी वो चीज लागू होती है। तो जो हम समझ पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अभी जो समझ में चीजें आई हैं वो ये कि अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत में जाने के लिए कोर्ट नहीं कहेगा। चलिए ठीक है, तो बाकी जो तस्वीर है वो 1 बजे तक और क्लियर हो सकती है, ऐसी संभावनाएं दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी है।